आज हम कक्षा 5वीं लेसन नंबर 3 यह एक गीत है। यह सुनने से पहले आप यह वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे दूसरा जो लेसन है वो नहीं करा रही हूँ क्योंकि यह सिंपल सी गिनती है और यह सब आप लोग पढ़ चुके हो, तो यहाँ आप अपने आप से खुद से लिख लेना। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरी है, यह एक गीत है और यह गीत है शकील बरदायूनी ने लिखा हुआ है। तो कहते नन्हा मुन्हा राही हूँ। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। यहाँ क्या कहा गया है कि यह एक सैनिक है, बाल सैनिक है, यानी आपके जैसा छोटा बच्चा है, वो सैनिक है, देश का सैनिक बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। उसका उसने यहाँ पे विवरण किया है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डट कर बाधाओं का सामना करता रहेगा। वह क्या सोचता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कुछ भी हो जाए, रास्ते पे कितने भी पत्थर कंकर आ जाए, लेकिन वह अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। वह क्या सोचता है कि यहाँ हमारे देश के में शांति बनी रहे, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, वो उसकी एक इच्छा है। तो चलिए अब हम गीत पढ़ते हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यहाँ क्या कह रहे हैं? नन्ना मुन्ना राही हूँ और मैं देश का सिपाही हूँ। तो आप सब मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दहने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अभी यहाँ क्या कह रहा है कि रास्ते पे चलूँ ना मैं डर डर के, तो मैं जो भी जितने भी कठिन रास्ते आए लेकिन मैं डरूंगा नहीं, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पे कोई भी विपदा आए या कुछ भी हो जाए, मैं जीना पड़े मर मर के, यानी कोई भी विपदा आ जाए फिर भी मैं मंजिल से नहीं हटूंगा और आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। धूप में पसीने में बहाऊं जहाँ, हरे हरे खेत लहराए वहाँ, धरती पे पानी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो कहता है कि जहाँ धूप है वहाँ पे मैं पसीना बहाऊंगा, हरे हरे खेतों में काम करूँगा और धरती से मैं पानी न पाएंगे जन्म, और मैं धरती से हमेशा जुड़ा रहूँगा और आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा, रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। कहता है कि मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, यानी देश की रक्षा करूँगा और देश को सहारा दूँगा, और दुनिया के सारे जो जितने लोग हैं उसका आँखों का तारा बनूँगा और तिरंगे की लाज रखूँगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम और हमेशा आगे ही बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यह बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा कहता है कि मैं मेरे वतन को शांति की नगरी बनाऊंगा और
सबको मिलजुल कर प्यार से रहना सिखाऊंगा और दुनिया में कहीं भी बम वगैरह नहीं गिरने दूंगा, यानी कहीं भी नफरत नहीं। यहाँ बम का मतलब है नफरत, तो बम को नफरत कहीं नहीं फैलने दूंगा और हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। तो यहाँ पे हमारी यह पोयम ख़त्म होती है और यह पोयम से हमको यह सीखने को मिलता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना करें लेकिन हमें हमारी मंजिल नहीं भूलनी चाहिए। तड़को यानी धूप, राही तो मुसाफिर यात्री, सिपाही तो सैनिक, वतन तो देश या जन्मभूमि, मंजिल तो लक्ष्य ध्येय, चलना तो व्यवहार आचरण, दम यानी सांस लेना, बम तो विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोला, कदम यानी पैर। अभी यहाँ मुहावरे दिए हैं। आँखों का तारा यानी बहुत प्यार करना, बहुत प्यारा। अब आगे स्वाध्याय। प्रश्न 1 उत्तर दीजिए। उसमें पहला, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। अभी बच्चों देखो, आपके मन में जो भी भावनाएं हैं कि हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं या तो क्या कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो या तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गरीबों की सेवा करना या बुजुर्गों की सेवा करना, ऐसा कोई कार्य करना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो। दूसरा, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो अगर हमारी बात करूँ तो मैं देश की सेवा करना चाहूँगी, तो आप भी लिख सकते हो कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तीसरा सवाल, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो सोचिए, हमको कई बार सोचते हैं कि कोई सैनिक मर गया लड़ते लड़ते तो वो क्या सोचता होगा, या तो कोई घायल हो गया तो वो यह सोचता होगा कि मैं जल्द से जल्द खड़ा होके अपनी देश की सेवा करूं। चौथा प्रश्न, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताइए। तो हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं। तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है। तो 3 रंग होने से हम हमारे ध्वज को तिरंगा कहते हैं। उसमें 3 रंग कौन कौन से होते हैं, तो कि भाई हरा, सफ़ेद और ऑरेंज यानी केसरी रंग होता है। उन तीनों का अर्थ क्या होता है, तो हरा यानी हरियाली, सफ़ेद यानी शांति का प्रतीक और ऑरेंज यानी केसरी रंग तो वह त्याग। और आगे दूसरा क्वेश्चन, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताइए कि क्या होगा जब, यानी इसमें क्या पूछा गया है कि जो गीत है उसमें जो बच्चा है उसकी क्या भावनाएं थी देश के लिए, तो वो हमको पढ़नी है और उसके लिखनी है। तो पहला है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो क्या करेगा, धूप में पसीना बहा के वो खेत खलियान हरियाली बनाएगा। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगा। वो क्या सोचता है, उसकी क्या भावना है, कि उसकी यह भावना है कि दुनिया में कहीं भी नफरत नहीं होगी और कहीं भी कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगा, बम वगैरह नहीं गिरेगा। तीसरा, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो उसमें यह क्या कहना चाहता है कि वो चाहे कुछ भी अपने रास्ते में कठिनाई आ जाए लेकिन अपनी मंजिल तक वह पहुंचेगा ही। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, यानी धरती पर कोई नफरत नहीं फैलाएगा और शांति ही शांति रहेगी। अब तीसरा प्रश्न, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ कि पहला, तुमने यहाँ नारा
किस अवसर पर बोला है। तो सोचिए, आपने यह जय हिंद वाला जो नारा है वो हम कब बोलते हैं? तो हम 15 अगस्त को बोलते हैं, 26 जनवरी को बोलते हैं, या तो कोई बड़ी बात होती है, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था तब हम जय हिंद बोलते हैं, यानी कोई बड़ा काम होता है अपने देश के लिए तब हम यह वाक्य बोलते हैं, जय हिंद, यानी कोई नारा बोलते हैं। इस नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं? तो हम सोचिए कि हम कौन कौन से और जानते हैं। तो जैसे कि जय जवान, जय किसान, फिर हम क्या बोलते हैं कि एक ये भी नारा है कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे नारे हैं जो अलग अलग देशभक्तों ने लिखे हैं, या तो कोई भी अलग अलग नेताओं ने लिखे हुए, तो वो यहाँ आपको लिखने हैं। आगे चौथा, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, तो वह बताइए। यानी आप सबको सोचना है आपने क्या बनना है और क्यों बनना है, तो यह यहाँ पे लिखना है। अभी आगे देखिए, प्रश्न के उत्तर है। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो हमें गीत में लिखा है कि धूप में पसीना बहाते हुए हमें क्या करना है, क्या करता है बच्चा? तो कहते हैं धूप में पसीना बहाने के बाद वह हरे खेत खलियान हरे हरे बन जाएंगे। तो हमें लिखना है कि धूप में पसीना बहाने से खेत खलियान हरे हरे हो जाएंगे। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो कि दुनिया की आंखों का तारा बच्चा बनेगा। बच्चा जो सैनिक बनना चाहता है वह बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही है वो हमको क्या सिखाता है? तो कि भाई हमें कहीं भी कुछ भी कठिनाई आए लेकिन हम अपनी मंजिल से नहीं हटेंगे, फिर हम अपनी धूप में पसीना बहाकर खेत खलियान हरे रखेंगे, कहीं भी हमारे देश में शांति बनाए रखेंगे। फिर चौथा प्रश्न, नन्हा राही, पांचवा प्रश्न, देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा राही देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर डट कर चलेगा। यहाँ पे लिखा है ना, रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नन्हा राही रास्ते पे डट कर चलेगा और कभी डरे बिना अपनी मंजिल प्राप्त करेगा। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द यानी ऑपोजिट, हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है ऑपोजिट को, तो वह ढूंढकर लिखिए। तो पहला है आगे, तो यहाँ पे हमको लिखा है पीछे, ऐसे बड़ा तो छोटा, फिर दाया तो बाया, फिर धूप तो छाव, धरती तो आकाश, ऊंचा तो नीचा। इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। नीचे दिए गए शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द यानी बच्चों सिनोनिम, वह हमको यहाँ ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला शब्द है राही, तो हमको यहाँ से ढूंढना है, राही का मतलब क्या होता है? मुसाफिर, तो ये रहा मुसाफिर। और दूसरा शब्द क्या होता है? यात्री। फिर लिखिए सिपाही, सिपाही तो सैनिक और फौजी। फिर धरती तो धरा और राह। फिर ऐसे रास्ते तो पंथ और राह। मंजिल तो लक्ष्य और ध्येय। ठीक है बच्चों, अब इस पूरी स्वाध्याय की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे आप लिंक मैं भेजूंगी सब नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करके लिख लेना। थैंक यू।